चलिए आज हम एक्सरसाइज 9.2 का सवाल नंबर 1 लगाते हैं। इसमें हमें क्या दिया गया है? इसमें हमें दिया है ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें फिगर में हमें क्या दिखाया गया है? एक समांतर चतुर्भुज है ABCD। AE DC भुजा पर लंब है और CF कौन सी भुजा पर लंब है? AD भुजा पर। यदि AB बराबर कितना है हमारा? 16 सेंटीमीटर। AE बराबर हमें दिया गया है 8 सेंटीमीटर और CF बराबर हमें दिया गया है 10 सेंटीमीटर। तो हमें इसमें क्या बताना है? AD हमें भुजा बतानी है, ये कितनी लंबी होगी। तो चलिए हम सब जानते हैं एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। यहाँ लिख लेते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है उसका आधार गुणा ऊंचाई। तो देखिए यहाँ पर हमारे लिए समांतर चतुर्भुज ABCD के लिए इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो हम लिखेंगे एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABCD बराबर कितना होगा? इसका आधार कितना मानेंगे हम? ये वाला हम आधार मानेंगे इस बार। तो क्या होगा? ये आधार DC। अगर हम ये वाला आधार मानते हैं तो इसके लिए ऊंचाई क्या होगी? ऊंचाई होगी AE, क्योंकि ये 90 डिग्री पे जो हमें लंबाई मिलती है इसके अंदर की दोनों समांतर रेखाओं के बीच की, वो होती है इस समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। तो वो क्या दी हुई है हमें? AE। वैल्यू हम बाद में लगा देंगे। तो इसे हम क्या मान लेंगे? समीकरण। अब देखिए इसमें हमें दो ऊंचाइयां दी हुई हैं। तो हम इस बार क्या करेंगे? ये भुजा AD को क्या मानेंगे? इसकी ऊंचाई मानेंगे। तो इस बार हम एरिया निकालेंगे इसका। एरिया ऑफ समांतर चतुर्भुज ABCD बराबर क्या होगा? इस बार हमने आधार क्या लिया है? AD। तो हमारी ऊंचाई क्या हो जाएगी? इस बार ऊंचाई होगी जो हमारी CF है। CF। तो देखिए हम समीकरण 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं? इन दोनों समीकरणों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? बराबर है। तो क्या है? अगर लेफ्ट हैंड साइड है बराबर तो क्या होगा? राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो हम क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व समीकरण 2 से हमने क्या देखा है? अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर है दोनों की तो क्या होगा? राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी। तो हम क्या लिख सकते हैं? DC गुणा AE बराबर क्या हो जाएगा? AD गुणा CF। अब देखिए AD की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे? AD को पहले एक साइड ले आएंगे और सारी चीज़ों को दूसरी ओर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? DC गुणा AE अपॉन CF। तो हम क्या करेंगे? अब इसकी वैल्यू लगा देंगे जो कि हमें सवाल में दी हुई है।
डी सी बराबर क्या है हमारा, डी सी बराबर क्या होगा हमारा, जो कि ए बी के समांतर है। डी सी समांतर है ए बी के, क्योंकि ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। और ये कितना दिया हुआ है हमें, 16 सेंटीमीटर। तो क्या होगा, ए बी जो होगा वही डी सी का मान होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 16 सेंटीमीटर गुणा ए ई हमें क्या दिया हुआ है, ए ई हमें दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 8 ए की जगह। और सी एफ हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर सी एफ है हमारा 10 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर इसे हल कर लेंगे। हल करने पर क्या आएगा, 5 दूना 10, 8 दूना 16, 8 पंजे 64, 64/5। अब इसे भाग कर लेंगे। 6 पंजे 30, 5 ही कम 5, 1 बचेगा, 5 दूना 10, 4 बचेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट लगाएंगे, 8 पंजे 40। एडी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, 12.8 सेंटीमीटर। ये हो गया इसका आंसर। चलिए अपना अगला सवाल करते हैं। इसमें हमें दिया है, यदि ई एफ जी एच क्रमशः समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं के मध्य बिंदु हैं, तो दर्शाइए एरिया ऑफ ई एफ जी एच बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी के। तो हमें ये सिद्ध करना है। हमें दिया गया है एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दिया गया है, और उसके मध्य बिंदु यानी कि भुजा ए बी का मध्य बिंदु ई दिया है, भुजा बी सी का मध्य बिंदु एफ दिया है, भुजा डी सी का मध्य बिंदु जी, और भुजा ई डी का मध्य बिंदु एच दिया गया है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो ये छोटा वाला समांतर चतुर्भुज है ई एफ जी एच का एरिया बराबर होगा 1/2 इसके बाहर वाला जो समांतर चतुर्भुज है ए बी सी डी के। तो चलिए इसे सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे जो हमें सिद्ध करना है। हमें क्या सिद्ध करना है, एरिया ऑफ ई एफ जी एच बराबर होगा 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी के। तो देखिए हमने इसमें क्या किया है, ये जो समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी है, हमने इसे इसकी भुजा ए डी का मध्य बिंदु और भुजा बी सी का मध्य बिंदु एच और एफ को हमने क्या करा है, मिलाया है। उससे क्या होगा, ये समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी दो समांतर चतुर्भुजों में बराबर बराबर दो समांतर चतुर्भुजों में बट गया। तो पहला समांतर चतुर्भुज क्या है, ए बी एफ एच, और दूसरा समांतर चतुर्भुज बन गया हमारा एच एफ सी डी। तो हमने ये रचना की है, हमें ये लिखना पड़ेगा। तो चलिए इसे लिख देते हैं। रचना में हमने क्या किया है, भुजा ए डी तथा भुजा बी सी के मध्य बिंदु एच तथा
एफ को मिलाया। तो चलिए अब इसे सिद्ध करना शुरू करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, ये दोनों मध्य बिंदु को मिलाया, तो इससे क्या होगा, ये जो बड़ा समांतर चतुर्भुज ABCD है उसकी भुजा AB समांतर होगी भुजा DC के, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। तो ये दोनों हमने मध्य बिंदु मिलाए हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, ये जो मध्य बिंदु से बनने वाली रेखा HF है ये भी क्या होगी, इन दोनों के समांतर होगी। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा AB समांतर है DC के, और ये दोनों किसके समांतर होंगे, HF के। ठीक है, अब इसने क्या किया, ये समांतर चतुर्भुज HEFG को और समांतर चतुर्भुज ABCD को, दोनों को क्या किया है, इसने दो भागों में बांट दिया है। तो इसके ऊपर बनने वाला जो भाग है समांतर चतुर्भुज ABFH, इसमें हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज ABFH में, इसमें क्या होगा, जो इसके अंदर बनने वाला समांतर चतुर्भुज ABFH के अंदर बनने वाला जो त्रिभुज है HEF, उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ HEF, त्रिभुज HEF बराबर होगा 1/2, ये जो हमने दूसरा चतुर्भुज बनाया है उसका एरिया का आधा होगा, 1/2 एरिया ऑफ ABHF के। इसे हम समीकरण 1 का नाम देंगे, और हमारा जो दूसरा समांतर चतुर्भुज है उसमें हम देखेंगे समांतर चतुर्भुज HFCD में, इसमें क्या होगा, इसके अंदर जो बनने वाला त्रिभुज है त्रिभुज HFG का एरिया क्या होगा, इस समांतर चतुर्भुज HFCD के आधे के बराबर होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एरिया ऑफ HEG किसके बराबर होगा, 1/2 एरिया ऑफ HFCD के। इसे हम समीकरण 2 का नाम देंगे। अब देखिए ये जो हमारा अंदर बनने वाला जो समांतर चतुर्भुज है HEFG वो कैसे बना है, अब हमने क्या किया, इसे दो भागों में बांट दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर हम पूरे समांतर चतुर्भुज EFGH में देखेंगे तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ EFGH। तो देखिए इसका एरिया वो होगा जो इसके पूरे भाग को मिलाकर बनेगा, यानी कि अभी हमने क्या किया है, दो भागों में इसे बांट दिया है। तो इन दोनों भागों का जो एरिया होगा वो इस पूरे चतुर्भुज का एरिया होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, एरिया ऑफ त्रिभुज HEF, और इसमें अगर ये वाला भी त्रिभुज जोड़ दें
एरिया ऑफ एच एफ जी। तो हमारा क्या आ जाएगा, इस समांतर चतुर्भुज, ये जो अंदर जो चतुर्भुज बन रहा है ई एफ जी एच, ये इसका एरिया आ जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे समीकरण 1 व 2 में। समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिल जाएगा, एरिया ऑफ ई एफ जी एच। यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, समीकरण 1 से इसकी वैल्यू लगा देंगे, जो कि क्या है, एरिया ऑफ एच ई एफ की वैल्यू है, यहाँ लगा देंगे 1/2 एरिया ऑफ ए बी एच एफ प्लस समीकरण 2 से हम किसकी वैल्यू लगा देंगे, एच ई एफ की। तो ये क्या है, 1/2 एरिया ऑफ एच एफ सी डी। इसे हल करने पर हमें क्या मिल जाएगा, 1/2 दोनों में है तो हम इसे कॉमन निकाल लेंगे। तो देखिए क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी एच एफ प्लस एरिया ऑफ एच एफ सी डी। अब देखिए, अगर हम बड़े वाले समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में देखें, तो हम क्या देखेंगे, इसका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी, इसके जितने भी भाग हैं हम अगर उसके एरिया को जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का एरिया मिल जाएगा। तो हमने ये कितने भागों में बांट दिया था, 2 भागों में। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ, ये इसका क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इसका क्षेत्रफल जोड़ दें, समांतर चतुर्भुज ए एफ एच का क्षेत्रफल जोड़ दें और समांतर चतुर्भुज एच एफ सी डी का क्षेत्रफल जोड़ दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे एरिया ऑफ ए बी एफ ए बी एफ एच और प्लस एरिया ऑफ एच एफ सी डी। तो इसे हम क्या नाम देंगे, समीकरण 3 और इसे क्या, समीकरण 4। तो यहाँ समीकरण 1 4 3 व 4 से 3 व 4 से क्या देखेंगे, हमें इसमें दिया हुआ है एरिया ऑफ ई एफ जी एच बराबर है किसके, एरिया ऑफ। तो समीकरण 3 में हमारा क्या दिया हुआ है, एरिया ऑफ ए बी एच एफ
प्लस एरिया ऑफ एच एफ सी डी। तो हमें इसका मान इसकी जगह हम लगा सकते हैं। इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/2 और इसकी जगह हम क्या लगा देंगे, एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो देखिए हमें क्या मिल जाता है जो हमें सिद्ध करना था। एरिया ऑफ ई एफ जी एच बराबर हमें सिद्ध करना था 1/2 एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो इस तरह हमें अपना हल मिल गया और यही हमें सिद्ध करना था। इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में हम अगला सवाल करेंगे। धन्यवाद।